द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में पड़ी इस आपदा के वक्त में जहां सरकार को आज लोगों की मदद करनी चाहिए, इस महामारी में जिस तरह से बदइंतजामी में लोग दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वहां उन तक सरकार को सुविधाओं को पहुंचाना चाहिए। वहां आप देखिए कि ये सब छोड़ के सरकार खुद को सर्वश्रेष्ठ और अपनी छवि को बचाने में, अपनी राजनीति को चमकाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इस काम में सबसे आगे चल रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। एक ऑडियो लीक हुआ है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में योगी आदित्यनाथ को सबसे चहेते और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बनाने के लिए ₹2 प्रति ट्वीट देने की बात जो है वो कही जा रही है। ये ऑडियो ट्विटर पे शेयर किया है पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, जो कि आए दिन ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन यूपी में योगी को लेकर के, उत्तर प्रदेश के हालातों को लेकर के कुछ ना कुछ खुलासे करते रहते हैं, योगी की पोल खोलते रहते हैं। इस बार उन्होंने एक ऑडियो शेयर किया है योगी जी के टूल किट के नाम से, जिसमें यह बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच में कि ₹2 प्रति ट्वीट मिलेंगे, यानी एक ट्वीट के ₹2 और ऐसे 25 ट्वीट करने हैं एक अकाउंट से, जिसके लिए गजेंद्र चौहान जी आरटी करेंगे। और इन सभी ट्वीट्स में योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखनी होंगी, उनके पक्ष में बातें करनी होंगी, उनको लेकर के, उनके काम को लेकर के। मतलब एक तरह से ये कहा जा रहा है इस पूरे ऑडियो में कि योगी की छवि को साफ करना है। 1 मिनट का ये पूरा ऑडियो है, आपको सुनाना चाहेंगे। पहले आप सुनिए, इसको सुनने के बाद काफी कुछ तस्वीरें आपके सामने साफ हो जाएंगी। ये बताओ कि ₹2 इसका ट्वीट का हिसाब से दे दो। क्या 100+ फॉलोअर्स वाली आईडीज का है भाई? 100+। अच्छा ये बताओ कि ये कौन सा हैशटैग होगा? ये अरे भाई मैंने ग्रुप में डाला तो है हैशटैग। क्या है? ग्रुप में तो हैशटैग डाला हुआ है, देखो ग्रुप पे देखो। योगी जी वाला? हाँ, योगी जी वाला हैशटैग है। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा कराना चाह रहे हैं, इससे कुछ बढ़ जाए। नहीं देखो, इसमें थोड़ा कम पेमेंट मिला है क्योंकि 25 ट्वीट मांग रहा है ना। और दूसरा बात की हैशटैग के साथ योगी जी के फेवर में लिखना चाहिए। और योगी जी के योगी जी के फेवर में, मतलब योगी जी के बारे में अच्छा लिखो। अच्छा, ये किसका ट्रेंड है? ये है ना, तुम छोड़ो ना, अतुल जी का ट्रेंड है, गजेंद्र चौहान का। गजेंद्र चौहान जानते हो ना, वो आटी मारेगा। बोल ये रहे तो 25 ट्वीट करो, 25 ट्वीट पेट हम देंगे। एक आईडी से 25 ट्वीट। लिंक सबका ग्रुप में डालो जल्दी से। एक आईडी से 25 ट्वीट, समझ रहे हो ना कि कितना लिंक होना चाहिए? हाँ कराओ, फोटो के साथ ट्वीट कराओ। तो इस लीक ऑडियो को सुना आपने। अब बताइए कि संकट के घड़ी में लोगों की मदद करने के बजाय ये लोग अपनी राजनीति चमकाने में किस तरीके से लगे हैं, वो भी पैसे दे करके, काम के बलबूते नहीं बल्कि पैसे दे करके, हैशटैग चलवा करके खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे ये। और ऐसे ₹2 करके एक एक अकाउंट से 25 ट्वीट के पैसे दे करके आप सोचिए कि ऐसे कितने पैसे योगी सरकार काम करके लोगों को सुविधा देने के बजाय खुद की वाहवाही लूटने में खर्च करेगी, वो भी इस आपदा के वक्त में जहां लोगों को सुविधा देने का वक्त है। ये लोग किस तरह से राजनीति कर रहे हैं ये बिल्कुल समझ से परे है। सत्ता में बने रहने के लिए कभी ये लोग पैसे से वोट खरीदते हैं तो कभी खुद को ट्रेंड करवाने के लिए पैसे देकर के आप देखिए कि हैशटैग चलवा रहे हैं और ट्वीट करवा रहे हैं इस तरीके से। ये नौबत आखिर क्यों आती है, ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। आप सोचिए कि अगर राज्य सरकार और सबसे चहेते मुख्यमंत्री कहे जाने वाले योगी जी ने आज प्रदेश में इस तरीके का काम किया होता तो उस लायक तो ये खुद ब खुद ट्रेंड हो जाते और तारीफ बटोर लेते। ऐसे पैसे खर्च करके खुद को चमकाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज इन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन काम के नाम पे लोगों को आज सिर्फ मूर्ख बनाने का ये नतीजा है कि इन्हें कभी पैसे से खुद के पक्ष में ट्वीट करवाने पड़ रहे हैं तो कभी पैसे देकर के बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के लोगों को वोट देने के लिए लोगों को कहना पड़ता है। बिहार चुनाव से लेकर के बंगाल चुनाव तक में आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी, हमने आपको दिखाई थी, जहां बीजेपी के नेता बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों को 2-2 हजार के नोट बांटते फिर रहे थे और पकड़े भी गए थे, साड़ी बांटते फिर दिखाई दिए थे, पोलिंग बूथ पर सेटिंग गेटिंग करते पकड़े जा रहे थे। बिहार इलेक्शन के वक्त जो आपको कई तस्वीरें ऐसी दिखाई थी हमने, आपको याद होगी, जहां ये लोग पैसे से भरे बैग के साथ रंगे हाथ पकड़े जा रहे थे आए दिन हर एक फेज के चुनाव में। और यही हाल बंगाल चुनाव में भी कई जगह देखने को मिला, जिसके बाद सरकार की खूब फजीहत हुई थी, बीजेपी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी कि ये लोग काम के नाम पे नहीं बल्कि पैसों से वोट खरीद रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए कि बंगाल चुनाव में जो जीत का ताज है वो अपने नाम नहीं कर पाए, करारी हार मिली, बंगाल की जनता ने भगा दिया। ऐसे ही राजस्थान में ऑडियो लीक हुआ था जहां गहलोत सरकार को गिराने के लिए नेताओं की
बोली लगाई जा रही थी वहां पर बीजेपी के तमाम कदावर नेताओं के द्वारा, जिसके कई ऑडियो सामने आए थे, जिसको लेकर के काफी बवाल मचा था। राजस्थान में बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी। उस वक्त 3 ऑडियो वायरल हो रहे थे, बैक टू बैक 3 ऑडियो आए थे सामने, जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि उनमें गहलोत सरकार को गिराने के लिए विधायकों से डील की जा रही है, उनकी बोली लगाई जा रही है, जो कि बीजेपी के कदावर नेता कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को बचाने लायक कुछ संख्या बल जुटा करके मीडिया से ये कहा था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं और कुछ कॉल रिकॉर्ड भी है उनकी सरकार को गिराने के लिए, जिसमें नेताओं की खरीद कर उनकी बोली लगाई जा रही है। जो ये सब कुछ बीजेपी के नेता कर रहे हैं, यही साथ में पैसे की लेन देन के बीच में बात हो रही थी और कुछ ऑडियो थे वो सामने भी आए थे लोगों के सामने। तो बीजेपी सरकार की पैसों के दम पर हर चीज हासिल करने की बात बहुत पहले से सामने आ रही है, लेकिन इस मामले में अभी योगी आदित्यनाथ इस कोरोना महामारी में जरा आगे चल रहे हैं। फिर वो चाहे गंगा में बहती लाशों को छुपाने की बात हो, शमशानों में जलती हजारों चिताओं के जो फोटो जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रहे हैं उसको झुटलाने की बात हो, लोगों को ट्वीट करके ना करने की धमकी देकर चुप कराने की बात हो, यूपी में योगी के पूरे बीजेपी उनके गढ़ में करारी हार पे पर्दा डालने की बात हो, इन सब में कमीशन, पैसे, लेन देन, खबरों की सेटिंग एटिंग, साथ साथ कई बातें सामने आई है, ऑडियो सामने आए हैं, जिससे ये खुलासा होता चला गया कि देश की मौजूदा सरकार सत्ता में अपने काम के दम पर नहीं बल्कि हर चीज पैसों के दम पर खरीद कर उसे हासिल करने पे ज्यादा विश्वास रखती है। खैर, इस ऑडियो के सामने आने के बाद से आपको बता दें कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की काफी फजीहत होनी शुरू हो चुकी है। चारों तरफ इनकी किरकिरी हो रही है और ये बात कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ पैसों के दम पर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने पर तुले हुए हैं। अब देखना है कि इस चीज को योगी सरकार कैसे झुठलाते हैं और क्या सफाई पेश करते हैं। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।